मतलब 21 नंबर सवाल। और 21 नंबर सवाल क्या है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए क्या बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचने से, 20% लाभ मतलब कितना होता है? 120%। और 20% हानि पर बेचने पे, 20% हानि मतलब 80%। साढ़े को 100 से कर रहे हैं, 20% लाभ तो 100 में 20 जोड़ दिए, 20% हानि मतलब 100 में 20 घटा दिए, की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। किस में अधिक प्राप्त होगा? देखिए 120 में अधिक प्राप्त होगा कि 80 में? 120 में निश्चित से। तो 120 में से 80 घटा देंगे और इसी को क्या बोल रहा है? 60 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे 40% बराबर क्या आ गया? 60। और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100 पे, क्योंकि हम लोग 100 मान के बना रहे हैं। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 40 का 2.5 गुना यदि हम लोग करेंगे, 2.5 गुना तो ये होता है 100। तो 60 का यदि 2.5 गुना करेंगे तो 60 दूनी 120 और 30 150। ऑप्शन बी। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 40% बराबर 60, 1% बराबर 60 बटा 40, 60 बटा 40, तो 100% बराबर 60 बटा 40 गुना 100। ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना होगा कि 40 से डायरेक्ट 100 जा रहे हैं मतलब 2.5 गुना जा रहे हैं, तो 60 से डायरेक्ट 2.5 गुना जाएंगे तो 150। 2.5 गुना कैसे करते हैं? कुछ नहीं, बस इसको 2 गुना कर दीजिए और इसका आधा जोड़ दीजिए। 40 दूनी 80 और 40 का आधा 20, 100 आ रहा है। उसी तरह इसमें 60 दूनी 120 और 60 का आधा 30, 150। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने यह वस्तु सी को 20% लाभ पर और सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा? तो देखिए इसमें हम लोग कैसे बनाते थे कि ए का, ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में शायद है, तो आप वहां से देख सकते हैं, वो आपको याद होगा। तो ये तो आपने बना ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ए बी को बेच रहा है 25% लाभ पे, मतलब बी को कितने पे बेचा? 125 पे। ये हो गया बी के लिए। अब क्या देख रहे होंगे कि बी सी को बेचा 20% लाभ पे, तो मतलब 120 पे बेचा सी को, और ये हो गया सी के लिए क्रय मूल्य। और सी जो है डी को बेचा 10% लाभ पे, मतलब गुना 110। ठीक, ये हो गया डी का क्रय मूल्य। लेकिन डी का क्रय मूल्य देखिए यहाँ रुपए में दिया हुआ है, कितना? 330, मतलब ये भी डी का क्रय मूल्य हो गया और ये भी डी का क्रय मूल्य है, तो बराबर में 330। और इसको हम लोग यदि सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? देखिए 25 चौक 25 पचे, देखिए 20 छक 20 पचे, देखिए 5 से 5 चौक 20 होता है। ठीक, देखिए ये 5 5 तो पहले खत्म कर दीजिए, यहाँ पे 5 5, देखिए ऐसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटिए इसको 55 बार में। और देखिए 11 पचे 11 तिया 0, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, तो ए बराबर क्या हो गया? 2 गुना 100, 200। इसको तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि इसी सवाल को परसेंटेज पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए मतलब कि ऐसे नहीं करके, मतलब कि डायरेक्ट रेशियो पे। देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। मान लेते हैं ए 100 में खरीदा तो बी को 25% लाभ पे बेचा। देखिए बेच रहा है ना 25% लाभ पे, तो 100 का 125% कितना हो जाएगा? 125। बी सी को बेचा है 20% लाभ पे, तो इसका यदि 120% निकालेंगे मतलब 10% कितना होगा इसका? 12.5। परसेंटेज में आप लोग पढ़े 12.5, और 20% कितना होगा? 25। तो 125 में 25 जोड़ देंगे तो 150। अब सी जो है डी को बेचा 10% लाभ पे, तो 150 का 110% कितना हो जाएगा? 150 में 10% जोड़ देंगे 150 का, तो 150 का 10% 15, 150 में 15 जोड़ दिए तो 165। और 165 का देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है? 330 डी के लिए। डी का हम लोगों का आ रहा है अनुपात में 165, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 330 है। तो ये देखिए 165 से ये डायरेक्ट 2 बार में कट रहा है, 165 दूना 330। पूछ किसका रहा है? ए का, तो 100 गुना 2 बराबर कितना? 200। आंसर ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 23 नंबर।
एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि खरीद कितना रहा है, वो 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। बेच कितना रहा है, सेम मूल्य पे। देखिए यहाँ पे जो प्राइस है वो हमेशा समान है, इसके लिए भी प्राइस समान है और इसके लिए भी। देखिए उतना में 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 100 मतलब कि 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। बेच कितना रहा है, 950 ग्राम। तो देखिए खरीदा वो 1000 ग्राम। ठीक, यदि आप समझ लीजिए कि आप अपने पे लेके बनाइए कि आप बाजार गए, वहां से 1000 ग्राम चीनी खरीद के लाए। ठीक, एक पड़ोसी आपके पास आया, बोला किया कि चलिए हमको चीनी दे दीजिए। तो आप बोले अरे अभी तो हम तुरंत लाए ही हैं, ले लीजिए आप। ठीक है, और आप उसमें क्या किए कि 50 ग्राम चीनी निकाल के रख लिए और उसको 950 ग्राम दिए। वो पूछा कितने का, बोला जितना का हम लाए हैं उतना दे दीजिए पैसा। मान लीजिए वो कितना में दिया, मान लीजिए कि आप उसको बताएं कि हम चीनी को 40 रुपए में खरीद के लाए, आप हमको 40 रुपए दे दीजिए। तो देखिए 40 रुपए में आप खरीद के लाए, 40 रुपया आपको मिल गया और 950 ग्राम ही चीनी उसको दिए हैं। लेकिन अभी आपके घर में कितना चीनी बच गया है, 50 ग्राम, क्योंकि लाए तो आप 1000 ग्राम थे, लेकिन पड़ोसी को 40 रुपया में दिए कितना, सिर्फ 950 ग्राम। तो 50 ग्राम तो चीनी आपके पास बच गया और यही ना आपका लाभ हुआ। कितने पे, 40 रुपया में 950 ग्राम बेच दिए हैं, मतलब 950 ही आपका क्रय मूल्य रहा, तो 950 पे। और इसका यदि हम लोग क्या निकालें, लाभ प्रतिशत, तो क्या करेंगे, गुना में 100 करेंगे। ठीक, देखिए 0 0 5 से काटिए, 1 5 19 बार में, और 100/19 को कैसे करेंगे, देखिए 19 पचे 95 और 5 100, मतलब 5.5/19% ऑप्शन ए। चलिए आते हैं 24 नंबर सवाल पे। 24 नंबर सवाल है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना होगा, जिसका फुटकर मूल्य कितना है, 1265। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए एक तो निर्माता है, ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद थोक विक्रेता है, उसके बाद क्या है, उसके बाद फुटकर है। ठीक, फुटकर विक्रेता है, उसके बाद क्या होगा, फुटकर किसको बेचेगा, ग्राहक को। ठीक, देखिए ग्राहक को ही बेचेगा ना फुटकर। तो क्या हो गया कि मान लीजिए निर्माता बेचा था, मतलब 100 में खरीदा था। ठीक है, 100 में खरीदा था और इसको थोक मूल्य पे बेचा है कितने पे, 10% पे, मतलब कि 110 पे। फुटकर देखिए थोक तक पहुंच गए, अब बोल रहा है कि थोक विक्रेता जो है ये 15% लाभ पर फुटकर को बेच दिया, तो फुटकर को ये कितने में बेचा है, 115 पे। अब बोल रहा है कि देखिए फुटकर का, देखिए फुटकर विक्रेता का लाभांश कितना है, 25%। अब फुटकर बेच दिया ग्राहक को कितना में, 25% लाभ पे, मतलब 125/100 पे। तो ग्राहक को ये कितने में मिला है, 1265 रुपया में। ठीक, अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए 25 से 25 बचे 25 चौक। ठीक, अब देखिए ये 0 खत्म हो गया, 5 से 2 बार में। ठीक, और 11 से देखिए इसको काटिए, 1 11 का 11, 1 और 6, 11 का 11 5, 11 पचे 55। तो 1 बराबर कितना आ गया, 115 गुना 8। ठीक है, 115 गुना 8। तो 1 बराबर यदि 115 गुना 8 आया है, और ये ऊपर का देखिए 115, ये नीचे लिख देंगे। ठीक, तो 115 कट गया, तो 1 बराबर यदि 8 आया है, तो 100 में खरीदा था ना, निर्माता का मूल्य कितना था, 100। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 100, मतलब 800, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, ये 115 को यहाँ भी हम लोग काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने नहीं काटा, कोई बात नहीं, हम लोग नीचे लिख दिए हैं। ठीक, चलिए आते हैं 25 नंबर सवाल पे। और 25 नंबर सवाल क्या है, एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है।
इनमें 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसा प्रति अंडा की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? देखिए, 1 रुपया प्रति अंडा के हिसाब से 144 अंडा का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 144 गुना 1 मतलब 144 रुपया। 1 रुपया में 1 अंडा, तो 144 अंडा का कितना मूल्य? 144 रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 144 अंडा था लेकिन 20 अंडा टूट गया था। अब उसके पास बचा कितना? उसके पास सिर्फ बचा 124 अंडा। ठीक है, 124 अंडा बचा है। अब 124 अंडा को जो है वो 1 रुपया 20 पैसा के हिसाब से बेच रहा है। तो 124 रुपया को 1 रुपया 20 पैसा के हिसाब से बेचेगा तो कितना होगा? देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि इसको गुना करेंगे ना, इसको गुना यदि करेंगे तो 124 गुना 1 रुपया 20 पैसा, तो ऐसे करिए पहले 124 गुना 1 कितना होता है? 124। ठीक है, अब प्लस कीजिए 20, मतलब कि इसको 20 124 दूनी कितना होता है? 248। ठीक, और डबल जीरो है, यहाँ देखिए 1 के बाद जीरो है ना, ये जीरो से गुना किए नहीं है, यदि जीरो से कर देते हैं तो ये हो जाएगा। तो डबल के बाद जीरो है तो यहाँ पे जीरो दे दीजिए। तो 124 और प्लस 24 रुपया 80 पैसा, तो कितना हो गया? 148 रुपया 80 पैसा। ठीक है, तो 144 रुपया में खरीदें, 148 रुपया 80 पैसा में बेचें, लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ। कितने रुपए का? तो 148 रुपये 80 पैसा में 144 घटा देंगे कितना होगा? 4 रुपया 80 पैसा। और क्रय मूल्य कितना था? 144। परसेंट निकालना है, पूछ रहा है प्रतिशत। सबसे पहले तो ये पता चल गया कि लाभ हुआ है, हानि नहीं हुआ। और परसेंट निकालना है तो गुना 100। ठीक, तो देखिए 0 और यहाँ पे 0, 12 चौक 48, और 12 से 12 बार में, 4 से 3 बार में, और 0 से 0 क्या आ गया? 10/3। और 10/3 को क्या लिखते हैं? 3 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत। ऑप्शन ए। अरे यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है डी, तो ए या डी कुछ भी लगा लीजिए आप। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। देखिए ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? देखिए प्रतिशत हानि कैसे निकलता है? ठीक, मतलब कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। 21 रुपये में बेचने पे तो ये विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य x मान लिए। अब बटे में क्या होता है? बटे में क्रय मूल्य ही होता है, मतलब x। प्रतिशत हानि है तो गुना में 100, और बराबर क्रय मूल्य में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर, तो बराबर क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि ये और बराबर क्रय मूल्य, दोनों बराबर बोल रहा था। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 21 गुना 100, और ये x को उधर लेके चले जाए तो x स्क्वायर, आगे क्या होगा? देखिए 100 को x से गुना कर देंगे तो 100 x माइनस 2100 बराबर x स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, सबको उठा के इधर कर दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100 बराबर में 0। इसको काटिए, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको क्या गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पे 100 लेकिन गुना करने पे 21 आ जाए। तो देखिए जोड़ने घटाने पे ऐसे देखिए 10 और गुना करने पे 21 क्या आया? 7 और 3, तो माइनस 70x माइनस 30x और प्लस 2100 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा? x, यहाँ क्या बचा? 70। अब देखिए यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 30 कॉमन ले लिए, माइनस 30। यहाँ क्या बचा? x, यहाँ क्या बचा? माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए। अंदर क्या बचा? 70 बराबर क्या? 0। अब इन टोटल में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 70, तो फिर बचता क्या है? x माइनस 30 और बराबर क्या? 0। तो x बराबर क्या आया? 30 भी आया और 70 भी आया, तो दोनों उत्तर होगा ए, मतलब 30 अथवा 70 दोनों। चलिए आते हैं 27 नंबर सवाल पे। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात, मतलब लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक, देखिए
मानते हैं कि वो 100 रुपया में, देखिए मानते हैं वो 100 रुपया में कोई वस्तु बेच रहा है, एसपी। लेकिन क्या बोल रहा है कि उसका देखिए विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ भी कमा रहा है। मतलब इसमें जो है ना 25% लाभ भी है। 25% मतलब 25 रुपया लाभ भी है। तो इसका सीपी कितना होगा? 100 में 25 रुपया लाभ है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100 में 25 घटा देंगे मतलब 75। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में कितना? 75। काटेंगे कितना आता है? 1/3। और 1/3 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं? 1/3 मतलब 33.1/3%। ऑप्शन डी। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे और भी सवाल आएंगे जिससे आप और भी क्लियर हो जाइएगा। अभी 28 नंबर सवाल देखिए। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए क्रय मूल्य कौन सा है? ये इसका, ठीक। विक्रय मूल्य कौन सा है? विक्रय मूल्य का ये 11। तो 11/10 यही होता है ना। सीपी नीचे होता है, एसपी ऊपर होता है। तो देखिए ये इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे? 10 से। तो और 1/10 को परसेंट में क्या लिखते हैं? 10% बी। ये तो बनाने वाला है ही नहीं। ऐसे सवाल को यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप समय को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। ये मुंह से बनने वाला सवाल है। चलिए यहाँ पे देखें कि 10 से 11 हो रहा है मतलब 10%। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। 29 नंबर। एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। देखिए 2850 में बेच रहे हैं तो 14% का लाभ है, मतलब इसमें लाभ भी जुटा हुआ है। और यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका मतलब समझें कि 114 का मान दे दिया है, ये कितना? 2850। अब पूछ रहा है 8% लाभ मतलब 108 का मान, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 114 से उसको कटेगा क्या? चलिए ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, बटा में काट लीजिए कि 2850 बटे 114 गुना 108, ठीक है। तो इसको यदि काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में। और 25 गुना 108 मतलब 2700, ठीक। 2700 हो जाएगा हमारा उत्तर। कैसे होगा ये? देखिए गुना कैसे किए? 25 से, देखिए 25 को 108 है ना, तो 100 + 8 से गुना कर दिए। तो 25 को 100 गुना किए तो 2500, और 25 को 8 से गुना किए तो 200। 2500 200 कितना होता है? 2700। ऑप्शन बी। चलिए आते हैं आज के सेशन का लास्ट सवाल पे कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए यहाँ पे अभी आपने देखा था 27 नंबर सवाल, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपका 30 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचा। 1 दर्जन मतलब कितना बॉल पेन? 12 बॉल पेन। इसमें 4 बॉल पेन का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब इसमें 4 जो है वो लाभ है। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 सीपी। पूछ रहा है क्या? उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ 4 का हो रहा है किस पे? सीपी 8 पे। और काट देंगे तो 1/2, और 1/2 को प्रतिशत में क्या लिखते हैं? 50%। ऑप्शन ए।